नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। चूँकि आप जानते हैं कि आगामी परीक्षाएं हैं आपके जेल प्रहरी एमपी में, उसके अलावा एसएससी में है, सीपीओ की। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ्स को हम लोग कवर करना चाहेंगे और देखते हैं कि मैथ्स में पहला चैप्टर हम क्या लेंगे। इन परीक्षाओं के लिए जो पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो में, उसका नाम है संख्या पद्धति। हिंदी में इसे संख्या पद्धति पढ़ेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वे इसे नंबर सिस्टम के रूप में याद रखें। नंबर सिस्टम में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो होगी शेषफल को लेकर चर्चा। शेषफल इसका मतलब रिमाइंडर। किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है, उस पर कई प्रश्न आते हैं, तो हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। और ये जो चर्चा रहेगी, यदि बेसिक से आप देखना चाहें तो एक फॉर्मूला होता है आपके, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश मीडियम में इन सब के अलग नाम आप पढ़ते होंगे। जैसे यदि आपके लिए भाज्य है तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके लिए डिविडेंड है। भाजक डिवाइजर है और जो भागफल यहां पर लिखा है वो है आपका कोशेंट। और शेषफल आप जानते हैं रिमाइंडर। खैर ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि इनको तो आप जानते होंगे किसको क्या कहा जाता है। प्रमुख बात यह है कि इस सूत्र को, ये जो बेसिक फॉर्मूला है, कई स्टूडेंट को याद होता है लेकिन कई भूल जाते हैं बार बार। वे लोग भागफल, शेषफल, भाजक इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो वे याद रखने की तरकीब ये ध्यान रखें कि आप इसको ऐसे पढ़ा करें कि भाजक को आपको बोलना है भाजक भाग शेषफल आया। क्योंकि जब आप कहेंगे भाजक भाग, कोई भागता है तो उसके कदम ऐसे होते हैं, तो भाजक भाग, और जब कोई आता है तो प्लस होता है, शेषफल आया। ऐसे आप याद रख लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक में किस प्रकार से अप्लाई होता है इसको ज़रा समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 33 और उसे डिवाइड करना हो मुझे फॉर एग्जांपल 7 से, तो मैं इसका पहाड़ा बोलूँगा 7 चौक 28। 4 बार इसमें भाग जा सकता है। अब ये जो 4 है किसको क्या कहते हैं वो समझाना चाहता हूँ। मैंने जिसको भाग दिया, वो जो संख्या लिखी थी 33, वो है मेरे लिए भाज्य यानी कि डिविडेंड। मैंने 7 से इसमें भाग लगाया था तो ये है मेरे लिए भाजक यानी कि डिवाइजर। और जो मुझे प्राप्त हुआ 4, वो 4 है मेरे लिए भागफल अर्थात कोशेंट। ये इनको बोलने के तरीके हुए। अब मैंने 7 चौक 28 बोला लेकिन ये तो 33 था। इसका मतलब हुआ कि 5 शेषफल है यानी रिमाइंडर है। ये आपको बोलना समझ में आया होगा। शेषफल क्या होता है जो बच गया वो, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। मैं बात कर रहा था कि इस फॉर्मूले में इसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप समझें इसको, तो आपने भाज्य के रूप में लिया है 33। मैं इसको जमा के बताता हूँ कि भाज्य की जगह लिखूँगा 33 इज इक्वल टू एज इट इज। फिर लिखा था भाजक, तो आपने जिससे भाग लगाया था वो था 7। उसके बाद जो चिन्ह मिला आपको इनटू, और इनटू के बाद लिखा है भागफल यानी कि जितना आपको प्राप्त हुआ था। कोशेंट यानी कि भागफल था 4, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 4। और फिर जो बच गया था वो शेषफल होता है, फॉर्मूले में प्लस करके शेषफल आता है और शेषफल हमारे पास था 5। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई होता है, क्योंकि इस तरफ LHS में 33 है तो इक्वल में इस तरफ भी आपको 33 ही मिलेंगे। 7 चौक 28, 28 और 5 33। तो हम समझ सकते हैं कि 33 इज इक्वल टू 33 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। यही होता है इस फॉर्मूले का मतलब। लेकिन हमें तो अपने प्रश्नों को जल्दी करना रहता है। फॉर्मूला समझाना अपनी जगह है और क्वेश्चन करना अपनी जगह है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, और जो प्रमुख चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, वो बोर्ड पे लिख दूंगा। फिर क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला मिटा रहा हूँ लेकिन आपको याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने हिसाब से याद रखें, आराम से याद हो जाएगा उनको, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
देखते हैं इस पर आधारित पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, स्क्रीन पर आप मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। लिखा है कि संख्या 789, फिर लिखा है 7986784, ये अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है। 798, फिर लिखा है 6784, फिर लिखा है 9785 को 19 से विभाजित किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इन संख्याओं को 19 से किया जाता है डिवाइड, 19 से विभाजित किया जाता है, तो जो शेषफल बचते हैं वो क्रमशः बचते हैं 10, 0, 1, 0। कहने का मतलब समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कि 19 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये बचेगा, फिर 19 से ऐसे करें तो ये बचेगा, फिर ये शेषफल के रूप में आपके क्वेश्चन में आप पढ़ रहे होंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यदि ऐसा हो तो आपको पूर्ण शेषफल ज्ञात करना है, टोटल रिमाइंडर क्या होगा। इंग्लिश मीडियम में भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आराम से देख लीजिएगा। इन संख्याओं को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर हैं वो अलग अलग हैं और आपको टोटल रिमाइंडर पूछा है। यदि आप बेसिक से करेंगे तो बड़ी देर लगेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले इसको जोड़कर फिर जोड़कर फिर जोड़कर फिर भाग लगाएंगे, फिर इकट्ठा करेंगे, बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सीधा गणित है कि आप इन सभी रिमाइंडर को आपस में ऐड कर दीजिए। 10, 0, 1, 0, यानी कि जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 11। जब आपने सबको जोड़ दिया तो अब आपको संख्याएं लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जोड़ दिया है उसे डायरेक्ट आप भाग लगा दीजिएगा 19 से। टोटल रिमाइंडर पूछा था आपको, तो टोटल रिमाइंडर मिल गया है 11। आप कहेंगे नहीं 11/19 था, जिसे हम 11 क्यों लिख दें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह है शेषफल। शेषफल का मतलब होता है, यदि आप सोचें 19 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 बार भाग गया और कितना बच गया, पूरा का पूरा 11, ये आपका आंसर था। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि आसान है, तो आपको इसका जो कहते हैं फंडामेंटल जो होता है, जो ट्रिक होती है, वो आपको समझ में आ गई होगी। केवल आपको रिमाइंडर जोड़ने हैं, भाग लगाना और आंसर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए ऊपर बड़ी संख्या हो जाती जोड़ने पर और भाग लगाने वाली छोटी संख्या होती। ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लीजिए ये ऐसा उल्टा हो जाता कि यहाँ पर कुछ बहुत सारा अगर जोड़ते हैं और हो जाता 51, और नीचे अगर भाग लगाने वाली संख्या ऐसे 19 रहती, तो फिर हम लोग भाग लगा करके शेषफल जो बचता उस पर चर्चा करते। आप 19 का पहाड़ा बोलते, 19 का पहाड़ा बोल के जो बच जाता उस पर चर्चा करते। जैसे और भी आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पर होता 13 और नीचे होता 7, आप कहते हैं 7 से भाग लगाएंगे, जो बचेगा वो शेषफल। कहने का इतना सा मतलब है, जैसे आप 7 एकम 7 करेंगे तो जो 6 बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 से 57, तो 3 बार तो जाएंगे नहीं, 2 ही बार जाएंगे, तो 38 के बाद जो बच गया, बचा है कितना, 13, तो वो आपका आंसर रहेगा। ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर ऊपर छोटी संख्या रहती है तो आपको वही आपका आंसर बताना रहेगा। चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न की। ये तो एक प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि 7 की पावर 7, स्क्रीन पर आप पढ़ें तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, 7 की पावर है 7 को 4 से डिवाइड करें, 4 से विभाजित करें, तो शेषफल क्या बचेगा। प्रश्न बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा। अब समस्या ये होती है कि 7 की पावर 7 अगर हम लिखना चाहें तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे पावर को आप बहुत छोटा कर सकते हैं। कई स्टूडेंट जानते होंगे, जो नहीं जानते समझ जाइए। कभी भी किसी भी संख्या की पावर यदि बड़ी आ जाए, बड़ी से मेरा तात्पर्य है 4 से बड़ी आ जाए, तो हमेशा आपको एक ही संख्या बताता हूँ जिससे भाग लगाना है, वो है 4। ये 4 ये वाला नहीं है, ये तो मैं पावर छोटी करने के लिए बात कर रहा हूँ। समझाता हूँ, 7 को अगर 7 की पावर 7 में, इस पावर वाली 7 में यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 एकम 4 बोलूँगा तो बचेगा कितना, 3। ये पावर हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर हो जाता 7 की पावर 15, तब भी मैं आपको कहता कि 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर छोटी बन जाएगी। तब ऐसा होता कि 4 से आप करते 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो भी कितना बचता, 7 की पावर 3। यदि यहाँ पर होता 16, तो
तो आप करते 4 चौक 16, ऐसी स्थिति में 7 की पावर कुछ भी नहीं रहती, यानी कि 0 बन जाती है। स्पेशल कंडीशन इकाई अंक पे आपको ज़रूर ध्यान में रखी जाएगी और बताई जाएगी। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न में हमने 7 की पावर जो 7 था उसे 4 से डिवाइड करके बना दिया छोटा। अब आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पूछा था 4 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, तो 7 की पावर 3 बनता है 343। डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 8 32, 2 बचेगा, 23 होगा, 4 5 जो 20। इसका मतलब जो शेषफल बच गया वो कितना बचा, 3। यही आपका आंसर है। इसी पर आधारित अगला प्रश्न है आपके लिए, जिसमें दिया है, स्क्रीन पर आप पढ़ें, लिखा हुआ है 7 की घात 15 को 5 से भाग दें तो क्या बचेगा। क्वेश्चन चेंज हो गया है लेकिन तरीका वही है। 7 पावर है 15 को अगर आप 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। वही तरीका अप्लाई करिए कि हम पावर छोटी कैसे बनाते हैं, 4 से डिवाइड करके। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए 4 के बाद ही संख्याएं बदलती है। अर्थात स्क्वायर से अगर मैं आपको समझाऊं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। इसके बाद जो 5 है वो एकदम बीच में रहता है, फिर 6 का स्क्वायर आएगा 36। आप यहाँ से ध्यान देना शुरू करें तो जो इकाई अंक हैं, जैसे इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, लेकिन इसमें इकाई अंक 6 है, वो इकाई अंक यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो ये देखिएगा 9 यहाँ रिपीट हो गया। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो ये 4 आपका यहाँ पर रिपीट हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो ये 1 आपका रिपीट हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से 9 तक के अंक जो हैं वो गिनती बनाने के काम में आते हैं। तो यही कारण है कि हम हमेशा पावर छोटी किससे करते हैं, 4 से। अभी आप इस पावर को छोटी करेंगे, 4 तिया 12 बचेगा 3, फिर वही मामला हो गया कि 7 की पावर 3 हो गया और इस बार डिवाइड करना है 5 से। 343 यदि डिवाइड होगा 5 से तो आप देखेंगे 5 छंग 30 होता है, 4 बचेगा, 5 8 40 होता है, यानी कि इसका भी आंसर कितना बन जाएगा, 3। ये आपका बचा हुआ शेषफल है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं, शेषफल क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 9 की पावर 29 को 13 से विभाजित करें, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो शेषफल क्या बचेगा। कुछ नहीं करना है, पावर को छोटी करें। 4 से अगर आप देखें तो 4 7 28 होता है, यानी कि 1 बच गया तो 9 की पावर 1 अर्थात 9 ही लिखा जा सकता है और नीचे रहेगा 13। अभी चर्चा हुई थी कि जब भी छोटी संख्या ऊपर है तो हम वही कह देंगे कि शेषफल क्या बचा, 9, क्योंकि भाग नहीं जा पाएगा। यही आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है आज के प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें।